वेलकम टू माय चैनल। मैं प्राची बेगम आज आपको एक और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है संगत का असर। ये कहानी को अंत तक देखना ना भूले क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जंगल से। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उनमें से एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चे बहुत छोटे थे, वो उड़ भी नहीं सकते थे। एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आया। आसपास के सारे पेड़ पौधे टूटकर गिर गए और जिस पेड़ पर वह चिड़िया रहती थी उसका घोंसला वहां से नीचे गिर गया और टूटकर बिखर गया। वह चिड़िया कहीं और जाकर गिरी और मर गई। उसके दोनों बच्चे कहीं और जाकर इधर उधर गिर गए। उसका पहला बच्चा एक बड़ी सी गुफा के पास जाकर गिरा जहाँ पे बहुत सारे डाकू रहते थे और उसका दूसरा बच्चा एक ऋषि मुनि के झोपड़े के पास गिरा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कुछ महीनों बाद एक राजा उसी जंगल में शिकार करने आया। उसने बहुत देर शिकार किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह थक गया और उस गुफा के पास ही बैठ गया जहाँ वो पहला चिड़िया का बच्चा आकर गिरा था। तभी वही चिड़िया का बच्चा जब बड़ा हो गया था वह जोर से चिल्लाता है, दोस्तों दोस्तों जल्दी आओ, देखो यहाँ पर एक राजा आया है। जल्दी से इसके हीरे जवाहरात और इसका घोड़ा छीन लो, नहीं तो ये भाग जाएगा। ये सुनते ही वह राजा अपना घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है। कुछ ही दूर पर उसी ऋषि मुनि का आश्रम था जहाँ वह दूसरा चिड़िया का बच्चा जाकर गिरा था। वह राजा वहीं पर जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करता है। तभी वह दूसरा चिड़िया का बच्चा कहता है, स्वागत है आपका महाराज जी, आप अंदर जाकर कृपया विश्राम करें, कुछ ही देर में ऋषि मुनि जी आ जाएंगे। इस पर वह राजा सोचता है, अभी तो मैंने इस चिड़िया को वहां देखा था, अब ये यहाँ कैसे आया। और जो राजा के साथ हुआ वह उस चिड़िया को बताता है। वो कहता है, राजा जी मुझे लगता है वह मेरा बिछड़ा हुआ भाई है। बहुत महीनों पहले हम एक दूसरे से बिछड़ गए थे। कुछ देर चिड़िया से बात कर राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं और थोड़ा पानी और कुछ फल खाकर वहाँ विश्राम करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ ऋषि मुनि जैसे ही आश्रम के अंदर घुसते हैं, राजा उनको प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं, दोनों बच्चे एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों एक ही चिड़िया से जन्मे हैं, लेकिन दोनों के बीच में इतना अंतर क्यों है? एक की बोली अलग है और दूसरे की अलग, और दोनों का रहन सहन भी अलग ही है। इस पर ऋषि मुनि कहते हैं, पहला बच्चा उन डाकुओं के पास जाकर गिरा, इसलिए उनकी संगत में आकर वह वैसा ही बन गया। और दूसरा चिड़िया का बच्चा मेरे आश्रम के पास आकर गिरा। मैंने उसे शिक्षा दी और उसे सिखाया कि लोगों से कैसे बात की जाती है और उनके साथ कैसे रहते हैं। इस पर वह उसका रहन सहन अच्छा हो गया और लोगों के लिए उसके अंदर दया भी आ गई। तो यही कारण है कि वह दोनों इतने अलग हैं। इस पर राजा को समझ आता है कि उन दोनों की बोली इतनी अलग क्यों है, उन दोनों की बातें इतनी अलग क्यों है। फ्रेंड्स, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदमी की पहचान उसकी दोस्तों से होती है और वह किस संगति में रहता है उससे होती है। जो इंसान बुरी संगति में रहता है वह बुरा बन जाता है और जो इंसान अच्छी संगति में रहता है वह अच्छा बन जाता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादातर लोग के साथ शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।